अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करते हैं मिथ पे। ये पुरानी एक बातें मशहूर है ना, कुछ ऐसी बातें जो हम सीना बसीना चली आ रही हैं। उन बातों में से एक बात तो ये है कि ये जो है ना मट्टी की हांडी, इसमें खाना बड़ी जल्दी बन जाता है, गर्म हो जाती है तो फिर फ़ौरन ही पक जाता है। अच्छा होता होगा मगर शायद अब नहीं होता। मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें आज पाए बनाएं, और मैंने चढ़ा दिए। अव्वल तो ये गर्म ही ना हो। खैर चलें जी, हो गई। असल में एक ये भी बात है, मिथ हो सकता है कहीं ना कहीं दुरुस्त हो। बात यह है कि मेरे पास वो लकड़ी के होते हैं, चूल्हे होते थे पुराने वक्तों में, अभी भी होते हैं। जब बहरान हो जाता है सुई गैस का तो हम लकड़ियाँ जला रहे होते हैं, तो शायद उसमें ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेते हो। लेकिन ये गैस के जो चूल्हा था ना मेरे पास, मैंने बड़ा एहतमाम किया। एहतमाम ये कि चूल्हा एडजस्ट किया। नीचे वाला चूल्हा है ना, पहले तो हमारे पास जो वो सारे वो दूसरा शेल्फ पे रखे हुए चूल्हे हैं, ये एक रखा हुआ है रेनी डेज के लिए। होते हैं कि बहुत ज़्यादा जब मेहमानदारी हो, बड़ा चूल्हा यूज़ करना हो, बड़ा पतीला यूज़ करना हो, तो उसके लिए ये रखा हुआ है, पाइप लाइन सेट करनी और ये बड़ा कुछ। खैर जी, ये निकाला और बड़ी मुश्किलों से प्याज जो है ना, वो 3 बड़े प्याज मैंने लिए थे, वो ब्राउन हुए हैं। तकरीबन 1 कप घी में, मैं ये खाना घी में बना रही हूँ, 1 कप घी में बड़ी मुश्किलों से प्याज ब्राउन हुए, वो भी बहुत हल्के फुल्के से। मैंने उसमें फिर डाल दिए है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर जनाब इसमें मैंने डाली है ये मिर्चें, कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा रंग अच्छा हो जाए। मैंने इसमें डाला उसके बाद थोड़ा सा पानी, और ताकि ये लग ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि मिट्टी की हांडी है, गर्म तो हो चुकी, तो फिर अब हो चुकी सरकार गर्म है बहुत ज़्यादा। मैंने फिर वो जो पायों को अदरक और लहसुन लगा के रखा था ना ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, उन्हें धोया और फिर वापस अपनी हंडिया की तरफ आ गई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि प्याज इतनी मुश्किल से गले हैं, तो मेरे पायों का क्या हो। कि देर से गलें चाहे जल्दी गलें, हमें तो गले हुए पाए चाहिए हैं। अच्छा, मैं आपको मिथ की बात कर रही थी। मैंने अपने मतलब बहुत पुराना एक सुना हुआ था शुरू से ही हमारे जहनों में कि वो झील सैफुल मुलूक पे जो हमने मलकुती सी कहानियाँ नज़में पढ़ी, तो मैंने अपने बेटे हसन से कहा कि बेटा मुझे जाना है। लीजिए, हमने पाए डाल दिए। पाए डालने के बाद मैं बाकी मसाले डालूँगी, आप देखते रहिएगा, मेरी बातों में आइएगा, मतलब मेरी बातें भी सुनिएगा और ये भी देखिएगा। पाए डालने के बाद ना मैंने सारे उसमें डालने हैं नमक, मिर्च, ये मैंने डाला ज़ीरा। अब मैंने फिर 2 चम्मच ज़ीरा डाला। अब मैं डालूँगी इसके अंदर, अब मैं इसमें ना 2 चम्मच ही नमक डालूँगी, चाय के 2 चम्मच, 2 चम्मच ही मैंने इसमें डालना है लाल मिर्चों को। 2 चाय के चम्मच ही मैं डालूँगी सूखा धनिया, और 1 चम्मच डालूँगी हल्दी। मैं पहले से इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको झील सैफुल मुल्लूक की कहानी सुनाना चाहती हूँ, वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, झील सैफुल मुल्लूक की कहानियाँ हमने इतनी पढ़ी और मेरे जहन में था कि पता नहीं क्या से क्या है वो। मैंने हसन को कहा बेटा मुझे तो देखना है, और कहता है माँ जी मैं देखा है वो अक्सर टीवी पे लगा के, बस ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है ना, वहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं है रात को परियां उतरती हैं। लेकिन वो कहता है कि रात को वहाँ जाता कौन है। मैंने कहा बस जो भी है। हम चले गए नारायण, और उसके बाद हमने वहाँ से कराई जीप, और जीप वाले ने हमसे झील सैफुल मुल्लूक और लालाजार के एक लमसम पैसे मुकमुका कर लिए हमने 4500। ठीक है जी। अब पहले हम लालाजार गए, इतना मुश्किल रास्ता, धक्के खाते, अल्लाह से माफ़िया मांगते पहुंच गए। बहुत खूबसूरत लगा लालाजार। उसके बाद हमें जाना था झील सैफुल मुल्लूक। झील सैफुल मुल्लूक का रास्ता उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। तो मैं फिर बेटे को शर्मिंदगी से देख रही थी कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार के हम लोग, इतना मतलब मुश्किल सफ़र गुजार के हम झील पे जा रहे हैं, तो अल्लाह करे कि ऐसी ही हो जैसे उस पर नज़में और कहानियाँ पढ़ी हैं। अच्छा, वहाँ पहुँचे तो जनाब दुनिया ही और है। कहते हैं माँ जी मुझे तो यहाँ पे सिर्फ शॉपर नज़र आ रहे हैं और बच्चों के पैम्पर्स नज़र आ रहे हैं, और तो मुझे परियां शरियां ये तो कुछ नज़र नहीं आ रही। मैंने उसकी बीवी साथ ही थी, मैंने कहा तुम एक परी साथ जो लेकर आए हुए हो बस इसी को ही देखो। कहते लेकिन ये फ्रॉड किया आपने हमारे साथ, इतना मुश्किल रास्ता। तो कम से कम झील तो ऐसी होती कि वाकई इस पे शेर कहने को दिल चाहता है, या आपने जैसी परियां उतरवाई थी वैसा कुछ होता। तो वो छोटे छोटे से उन्होंने होटल्स बने हुए थे जो कच्चे पक्के बना लेते हैं,
باتھ روم کا اتنا انتظام تھا، چھوٹا سا کوئی انہوں نے ایسے کھوکھا ٹائپ بنایا اور اس پہ لکھ دیا بیت الخلاء، اور ہر چیز بیت الخلاء سے باہر تھی. بڑا میں حیران رہ گئی. میں نے کہا اچھا یہ وہ جھیل سیف الملوک ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں پاگل ہوئی رہتی تھی. اور میں ذرا کنارے پہ کرسی ڈال کے بیٹھ گئی، اور حسن اور اس کی جو مسز شزا، مطلب میں مسز شزا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شزا حسن تو آپ کو پتہ ہے میرے بلاگ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو حسن اور شزا دونوں چلے گئے. انہوں نے بوٹ کرائی اور اپنے بیلٹس کا جیکٹ پہنی اور اتر گئے جھیل میں. اور واپس آ کے حسن میرے گلے لگا اور مصنوعی سی ہو ہا ہا ری. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ماں جی آپ کی ساری جل پریاں جو تھی نا وہ جھیل سیف الملوک میں خودکشی کر چکی ہیں. کہ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں اتنی اسمیل آ رہی تھی اس کے اندر سے. میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا بھائی، جو میں نے اب تک پڑھا تھا میں تو اسی حساب سے بات کر رہی تھی کہ چاندنی رات میں وہاں پریاں اترتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جناب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ جائیں ضرور، ایک بڑا اچھا نمونہ ہے، قدرت کا ایک شاہکار ہے. لیکن اگر آپ میری طرح سے یہ سوچ کے جائیں گے نا کہ وہاں پہ پریاں اتریں گی، تو پریاں نہیں اتریں گی. اور اس عرصے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کوشش کے باوجود پائے نہیں گلے، تو مجھے ایڈ لینی پڑی، ایمرجنسی والی ایڈ. اور میں نے پھر چڑھا دیا اس کو پریشر میں، اور پریشر میں نے دیا صرف اور صرف 20 منٹ. اور 20 منٹ آپ یقین کریں 6 گھنٹے میں نے ہنڈیا میں بنائے اور 20 منٹ اس میں کوکر میں بنائے، تو کہیں جا کے یہ گلے اور پھر ہم کھانے کے قابل ہوئے. کیونکہ تندور کی روٹیاں تھیں ساتھ، تل والی، ہائے ہائے ہائے، اور ساتھ بہت سارا ادرک، ہری مرچیں، اور جو بھی اس کا ہوتا ہے نا لوازمات ہوتے ہیں وہ سب کچھ تھے. اور ہم تھے، کیا بات ہے، پایوں کا مزہ آ گیا. تو اب انجوائے کیجیے آپ کہانی جھیل سیف الملوک کی، اور میں انجوائے کرنے جا رہی ہوں پایوں کو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دلشاد نسیم کو دے اجازت. خدا حافظ. رب راکھا.